हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवाशीष नायक एंड वेलकम टू आवर चैनल सोर्स रूट। सो आज के ट्यूटोरियल्स में हम क्या देखेंगे। आज के ट्यूटोरियल्स में हम एक सिंपल सा जावा का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और उसको सीएमडी में या कमांड प्रॉम्प्ट में उसको क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जावा का सिंपल सा प्रोग्राम एक क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर जावा का सिंपल सा भी प्रोग्राम क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, हम क्लास के अंदर क्रिएट करेंगे। जो भी प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे, जावा का जो भी हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे ना, क्लास के अंदर ही उस सारे प्रोग्राम को हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ना जावा एक क्या है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसलिए अब जावा का सिंपल सा भी एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, हम क्लास मेथड और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम क्या करेंगे, जावा का सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, क्लास क्रिएट करूंगा, क्लास एबीसी। ठीक है, एबीसी क्रिएट किया, देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, क्लास का कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, क्लास का बॉडी स्टार्ट। देन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मैन मेथड क्रिएट करूंगा, पब्लिक स्टैटिक void मैन। ठीक है, void मैन स्ट्रिंग args, स्ट्रिंग args। ठीक है, देन मैन मेथड का कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और इधर में लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखेंगे हम सोर्स रूट। जो भी आप लिख सकते हो, जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो अपने कंसोल में, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखिए। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ सोर्स रूट, तो मैं यहाँ पे सोर्स रूट लिख दूंगा। ठीक, सोर्स रूट। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, देन सेमीकोलन से एंड करेंगे। देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए थे मेथड का, कर्ली ब्रेसेस में एंड करूंगा। क्लास का भी स्टार्ट किया था, क्लास का भी मैं एंड करूंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हर एक लाइन को हम समझेंगे कि क्लास क्यों क्रिएट किए। ठीक है, क्लास क्या है, ये एबीसी क्या है, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन क्या है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे क्लास का, एक पहला लाइन देखेंगे क्लास, क्लास एबीसी। ठीक है, हम क्या देखेंगे, क्लास एबीसी था। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे क्या है, क्लास एक कीवर्ड है। ठीक है, ये क्लास क्या है, प्री डिफाइन कीवर्ड है। ठीक है, प्री डिफाइन कीवर्ड। जावा में कितना कीवर्ड है ना, 48 कीवर्ड है। ठीक है, 48 कीवर्ड से जो क्लास भी एक क्या है, क्लास भी एक कीवर्ड है। ठीक है, और क्लास कीवर्ड है। ठीक है, क्लास का सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स, और क्लास क्यों यूज होता है, क्लास कीवर्ड क्यों यूज होता है ना, एक क्लास को क्रिएट करने के लिए। क्लास कीवर्ड क्यों यूज होता है ना, एक क्लास को क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, तो हम सिंटेक्स की बात करें, क्लास का अगर सिंटेक्स की बात करें तो पहले क्या आएगा, पहले एक्सेस मॉडिफायर, पहले क्या आएगा, एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर, देन क्लास कीवर्ड, देन क्लास नेम, क्लास नेम जो है ये क्या है ना, एक यूजर डिफाइन है, ये हम खुद लिखेंगे। ये क्या है ना, ये यूजर डिफाइन है। ठीक है, हम क्रिएट करेंगे, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्लास का कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे XYZ ABC, ठीक है, जो भी देना चाहते हैं वो हम क्लास का नाम दे सकते हैं अपने मर्जी से। ठीक है, देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट क्लास का, देन कर्ली ब्रेसेस एंड, और यहाँ पे क्लास का बॉडी। ठीक है, ये था क्लास का सिंपल सा सिंटेक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लास में और एक चीज ध्यान में रखना, क्लास के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्लास क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया एबीसी। ठीक है, एबीसी क्रिएट किया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस एंड किया। ठीक है, और एक मैं क्लास क्रिएट करूँ, क्लास BCD। ठीक है, तो हम इस तरह मल्टीपल क्लास भी एक प्रोग्राम के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक पब्लिक क्लास होगा, एक ही पब्लिक क्लास, एक ही प्रोग्राम में एक ही पब्लिक क्लास होगा। ठीक है, एक ही प्रोग्राम में एक ही पब्लिक क्लास ही होगा। ठीक है, एक प्रोग्राम में क्या होगा, एक पब्लिक क्लास होगा और एक क्या होगा, मैन मेथड भी होगा, मैन मेथड। ठीक है, और एक क्या होगा, और एक होगा मैन मेथड। ठीक है, एक ही प्रोग्राम में क्या होगा ना, एक ही पब्लिक क्लास होगा, एक ही प्रोग्राम में एक ही पब्लिक क्लास होगा। ठीक है, और एक मैन मेथड होगा। ठीक है,
ठीक है। तो ये था क्लास का। और जो एबीसी है, एबीसी यहाँ पे क्या है, एबीसी यहाँ पे क्लास नेम है। क्या है, क्लास नेम, क्लास हो गया। हाँ, और क्लास के नाम का कैसे हम लिख सकते हैं, क्लास नेम को लिखने का कुछ रूल्स है। जैसे कि क्लास के आगे हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। देन कोई कैरेक्टर हम यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट डॉलर एंड अंडरस्कोर, ठीक है। ये दोनों सिंबल को छोड़ के और बाकी कुछ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देन दो टर्म होगा, अगर मेरे पास दो टर्म होगा, जैसे कि माई बुक होगा, सपोज माई बुक है, माई बुक है, तो जो माई बुक है, जो माई का एम क्या होगा, एम कैपिटल होगा, ठीक है, और बुक का बी कैपिटल होगा, ठीक है। अगर हमारे पास दो टर्म है तो जो पहला टर्म होगा, पहला टर्म का जो पहला कैरेक्टर होगा उसको हम कैपिटल करेंगे, ठीक है। देन सेकंड टर्म का जो पहला लेटर होगा उसको भी हम क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या होता, ये तो हम इस तरह लिखते हैं क्लास को, ठीक है। और क्लास के अंदर हम क्या स्पेसेस नहीं दे सकते, दो टर्म के बीच में हम क्या स्पेस नहीं दे सकते, जैसे कि माई स्पेस देके बुक, हम इस तरह भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये था क्लास को डिफाइन करने के लिए। क्लास कीवर्ड, क्लास एक कीवर्ड है जो यूज होता है क्लास को क्रिएट करने में, ठीक है, ठीक है। और ये था क्लास का सिंटैक्स, ठीक है। तो अब देखेंगे सेकंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन हम देखे, अब सेकंड देखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। मैन मेथड को हम समझेंगे, ठीक है। पब्लिक पब्लिक स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। तो पहला जो आता है ये क्या है, पब्लिक। पब्लिक क्या है ना, एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है। एक्सेस एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर, और क्या है, कीवर्ड है। और क्या है, पब्लिक भी एक कीवर्ड है। जावा में कितने एक्सेस मॉडिफायर होते हैं ना, 4 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। एक होता है पब्लिक, एक होता है पब्लिक, ठीक है, सेकंड होता है प्राइवेट, और थर्ड होता है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, और एक होता है डिफॉल्ट, और एक होता है डिफॉल्ट, ठीक है। तो हमारे जावा में क्या है ना, 4 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, ठीक है। जावा में 4 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। लेकिन यहाँ पे पब्लिक क्यों लिखे हम, प्राइवेट क्यों नहीं लिखे, प्रोटेक्टेड क्यों नहीं लिखे, ठीक है। तो हम पब्लिक यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि ना जेवीएम क्या करेगा ना, मैन मेथड को क्या करेगा, डायरेक्ट एक्सेस कब कर पाएगा, जब हम मैन मेथड को हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। जेवीएम क्या करेगा, जब हम मैन मेथड को जब हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे तब जाके क्या करेगा, जेवीएम उसको कॉल करवा सकता है, कल जेवीएम उसको एक्सेस कर सकता है। सपोज मेरा जो जावा कौन से ड्राइव में है, सी ड्राइव में हम जावा को इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है। और जो मेरा प्रोग्राम मैं सेव करूंगा उसको मैं डी ड्राइव या ई ड्राइव, जो भी ड्राइव है आप सेव करो, ठीक है। सपोज मैं ई ड्राइव में सेव किया, ठीक है। आप डी ड्राइव में भी सेव कर सकते हो। मैंने सपोज मैं ई ड्राइव में सेव किया प्रोग्राम को, ठीक है। ई ड्राइव में जावा इंस्टॉल है, ठीक है। जेडीके क्या करेगा, मैन मेथड को एक्सेस करेगा। तो मैन मेथड अगर पब्लिक होगा तब वो क्या कर पाएगा ना, इस ड्राइव से वो डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा मैन मेथड के। अगर वो मैन मेथड पब्लिक होगा तब जाके वो क्या करेगा, डायरेक्ट एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, मैन मेथड को हम पब्लिक डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, पब्लिक का समझ में आ गया, पब्लिक क्यों यूज करते हैं मैन मेथड के आगे, ठीक है। देन सेकंड आता है स्टैटिक। स्टैटिक क्या है, स्टैटिक एक कीवर्ड है। ये भी क्या है, ये भी एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, क्या है, प्री डिफाइंड, स्टैटिक भी एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक क्यों लिखे हम, क्योंकि ना देखो जावा क्या है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। अगर हम मेथड को कॉल करेंगे, जब मेथड को हम कॉल करेंगे तो हम किसके थ्रू कॉल करेंगे ना, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को कॉल करते हैं। जावा में क्या होता है ना, जब जब हम मेथड को कॉल करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो जेवीएम क्या है, जेवीएम उसको डायरेक्टली बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए मैन मेथड को कॉल कर सकता है। स्टैटिक कीवर्ड की वजह से वो क्या करेगा ना, डायरेक्टली मैन मेथड को कॉल करवा सकता है बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या, इसलिए आप यहाँ पे हम क्या डिक्लेयर किए ना, स्टैटिक। स्टैटिक जो होता है ये क्लास लेवल के लिए होता है, नॉट ऑब्जेक्ट लेवल के लिए, ठीक। स्टैटिक कीवर्ड यूज होता है
क्लास लेवल के लिए, ना कि ऑब्जेक्ट लेवल के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं ना, जेवीएम उसको डायरेक्टली कॉल करवा सकता है बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए, ठीक है। देन आता है क्या, वॉइड। वॉइड क्या है, वॉइड एक रिटर्न टाइप है। वॉइड क्या है ना, रिटर्न टाइप होता है। अगर मैं कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है, कोई मैं इंटीजर वैल्यू रिटर्न करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इंट लिखूंगा, ठीक है। अगर मेरे को स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे void, void मीन नथिंग, एम्प्टी, ठीक है। void मीन क्या है, void मीन्स एम्प्टी। ये नॉल नहीं है, ये नॉल नहीं है, ना कि जीरो नहीं है, ये दोनों में से कोई भी नहीं है। void मीन्स नथिंग, एम्प्टी, ठीक है। जीरो भी नहीं है कि नॉल भी नहीं है, एम्प्टी है वो, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पूछ सकते हैं, void मीन्स जीरो और नॉल, नथिंग। void मीन्स कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है कि नॉल भी नहीं है, ठीक है। void मीन्स एम्प्टी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे void क्यों यूज किए, हम इंट क्यों यूज नहीं किए, ठीक है, हम void क्यों यूज किए। देखो इंट मीन्स क्या करेगा ना, कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैन मेथड को कौन कॉल कर रहा है, यहाँ पे मैन मेथड को कौन कॉल कर रहा है, यहाँ पे जेवीएम मैन मेथड को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इंट लिखूंगा तो मैन मेथड किसको रिटर्न करेगा वैल्यू, ना जेवीएम को रिटर्न करेगा। जो भी वैल्यू अगर रिटर्न करेगा, मैं यहाँ पे इंट लिखूंगा तो मैन मेथड क्या करेगा, इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। तो किसको रिटर्न करेगा ना, जेवीएम को रिटर्न करेगा। तो जेवीएम उस वैल्यू को क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम void लिखते हैं कि यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे void लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैन क्या है, मैन एक प्री डिफाइंड मेथड है। मैन क्या है, एक प्री डिफाइंड मेथड है, प्री डिफाइंड, ठीक है, प्री डिफाइंड मेथड है, ठीक है। जावा का क्या है, प्री डिफाइंड मेथड है। मेथड, मैन मेथड क्यों प्री डिफाइंड हुआ, क्योंकि ना जावा में क्या होता है ना, मैन मेथड से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। जावा का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है ना, मैन मेथड से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्री डिफाइंड मेथड कहा गया। अगर मैन मेथड को प्री डिफाइन नहीं किए होते तो जावा को कैसे पता चलेगा कि ये ही मैन मेथड है। तो इसलिए मैन मेथड को क्या क्या हुआ है ना, प्री डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये प्री डिफाइन मेथड है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग एक क्लास है। स्ट्रिंग एक क्या है, क्लास है। हमारे पास बहुत तरह का क्लास होता है, जैसे कि इंटीजर टाइप का भी क्लास है, इंटीजर टाइप का भी एक क्लास है, बुलियन टाइप का भी क्लास है, ठीक है। हम इस यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का ही क्यों यूज किए, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप ही क्यों यूज हुआ, क्योंकि ना ये ध्यान में रखना, क्योंकि ना जावा में जो भी प्रोसेस होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। जावा में जो भी प्रोसेस होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ARGS क्या है, ARGS ये क्या है, आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट। और क्या है, एरे नेम है, क्या है, एरे नेम, एरे नेम है, ठीक है। ये क्या है, आर्गुमेंट क्या है, एरे नेम है, ठीक है। और जो ये सिंबल है, ये जो सिंबल है ये क्या है, ये एरे सिंबल है, ये क्या है, एरे सिंबल है, ठीक है। ये है एरे, ठीक है। तो ARGS क्या है, आर्गुमेंट और एरे नेम है, ठीक है। तो ये था मैन मेथड का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और अब हम देखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, ठीक है। अब हम देखेंगे सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सोर्स रूट, यहाँ पे सोर्स रूट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है। सिस्टम क्या है ना, एक प्री डिफाइंड क्लास है। ये किसके अंदर प्रेजेंट है ना, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर सिस्टम क्लास प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आउट क्या है, आउट एक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है। ये क्या है ना, स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। प्रिंट एलन क्या है, प्रिंट एलन एक प्री डिफाइंड मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड है। हमारे पास और दो मेथड होता है, जो कि प्रिंट एक मेथड होता है, प्रिंट एलन होता है, और क्या होता है, प्रिंट एफ। तो ये तीन मेथड होते हैं, ठीक है, प्रिंट करने के लिए, कंसोल में वैल्यू प्रिंट करने के लिए ये तीन मेथड होते हैं। अब हम क्या करेंगे, तीनों के डिफरेंस देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट का, पहले हम देखेंगे प्रिंट का। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट
प्रिंट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 20, ठीक है, और एक लिखूँ प्रिंट 30, तो ये कैसे प्रिंट करेगा ना, 20 और 30 प्रिंट करेगा, ठीक है। ऐसे एक ही लाइन में वो प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे प्रिंट अगर मैं कर दूं, जो पहला प्रिंट है, ये पहला लाइन जो है वो क्या करेगा ना, 20 को प्रिंट करेगा और वो क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। इस लाइन को यहाँ पे वो ब्रेक कर देगा। और कर्सर कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा। कर्सर किसके नीचे आएगा ना, ये 20 के नीचे आएगा और यहाँ पे 30 प्रिंट करेगा, ठीक है। प्रिंट क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट करेगा और क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। और जो प्रिंट ऐप जो है, प्रिंट ऐप जो यूज करते हैं हम, प्रिंट ऐप यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने के लिए, जैसे कि परसेंटाइल डी हुआ, ठीक है, देन परसेंटाइल एस हुआ, ठीक है। तो इस तरह हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने के लिए हम क्या करेंगे ना, प्रिंट ऐप को हम यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स रूट है, जो भी प्रिंट करना चाहते हैं, जो भी प्रिंट करेंगे, हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट है उसको यहाँ पे लिखेंगे। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, उसको हम इधर लिखेंगे। जो भी प्रिंट करना है हम कंसोल में हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो ये था जावा का सिंपल सा, तो ये था इस कोड का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, हम नोटपैड पे इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, नोटपैड पे टाइप करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, CMD में उसको रन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, CMD में उसको रन करेंगे, ठीक है। तो चलो प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना, तो जब हम जावा का क्लास को हम सेव करेंगे तो कौन सी एक्सटेंशन से सेव करेंगे ना, डॉट जावा एक्सटेंशन से। हम जब जावा का कोई भी फाइल सेव करेंगे, ठीक है, तो जावा डॉट जावा एक्सटेंशन से उस फाइल को हम सेव करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, कंपाइल करने का को कुछ प्रोसेस देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम नोटपैड पे टाइप करेंगे, ठीक है। टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने के बाद कौन से एक्सटेंशन से सेव करेंगे ना, डॉट जावा एक्सटेंशन से हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद क्या करें, हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जावा सी। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को। कंपाइल करने के बाद अगर हमारा प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, ये ध्यान में रखना, हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, तो वो क्या करेगा ना, डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा। जो डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा वो किस नेम पे जनरेट करेगा ना, क्लास नेम पे। अगर मेरे के क्लास ABC है तो यहाँ पे ABC डॉट क्लास जनरेट होगा। ये ध्यान में रखना, जब भी डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा वो क्लास नेम के थ्रू ही, क्लास नेम जो भी होगा उसी नेम का ही डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा। ये ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, उसको रन करेंगे। देन रन करने का कमांड क्या है ना, जावा ABC, जो भी डॉट क्लास फाइल होगा उस डॉट क्लास फाइल का नेम दैट ABC, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन किया मैंने, ठीक है। मैं क्या करूँगा, थोड़ा फॉन्ट को इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा फॉन्ट को इंक्रीज करेंगे थोड़ा, कि आप लोगों को दिख जाए, ठीक है। इंक्रीज है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिख दूंगा क्लास, ठीक है। जो क्लास है वो स्मॉल लेटर में आएगा, क्लास का C स्मॉल लेटर में आएगा, ठीक है। क्लास में क्रिएट करूंगा ABC, पहले से स्टार्ट किया। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक का हमेशा P स्मॉल लेटर में होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग का S कैपिटल होगा, स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। ARGS, ठीक है, स्ट्रिंग ARGS। देन मेन मेथड का कैलिब्रेशन स्टार्ट, ठीक है। देन यहाँ पे सिस्टम का S कैपिटल होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, सोर्स रूट। यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा सोर्स रूट, ठीक है। अब हम क्या करूँगा, इसको मैं कैलिब्रेशन को मैं क्या करूँगा, एंड करूँगा इधर।
मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस एंड कर दिया, ठीक है। और जो मेन कर्ली ब्रेसेस था क्लास का उसको भी मैं एंड कर दिया। और एक चीज़ ध्यान में रखना, जावा में क्या होता है ना, आउट आउट क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। हमारे पास और भी दो वेरिएबल होता है जो कि इन, डॉट इन, ठीक है। इन होता है इन फॉर इनपुट के लिए, ठीक है। आउट फॉर आउटपुट के लिए, ठीक है। और एक होता है ERR, और एक होता है ERR फॉर एरर के लिए, ERR फॉर एरर के लिए, ठीक है। तो इन फॉर इनपुट के लिए, आउट फॉर आउटपुट के लिए, और ERR फॉर एरर के लिए, ठीक है, ठीक है। रूल होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसको, अभी मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है। सेव करूँगा, यहाँ पे मैं ABC डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव कर दिया। कौन सी ड्राइव में सेव किया हूँ ना, डी ड्राइव में, जावा प्रोग्राम्स के अंदर में सेव किया हूँ इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, CMD ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, यहाँ पे CMD टाइप करेंगे, CMD ओपन हो गया। यहाँ पे अगर जावा लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा जावा सी और एंटर करूंगा। अगर आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल है तो आप लोगों को ऐसे कमांड दिखा देगा इधर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डी ड्राइव में जाऊंगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम किस ड्राइव में सेव है, ना डी ड्राइव में सेव है। तो मैं डी ड्राइव के अंदर जाऊंगा, डी ड्राइव के अंदर गया तो उधर हमारे कौन सी फोल्डर में सेव है ना, जावा प्रोग्राम्स फाइल में हमारा सेव है। तो सी डी जावा प्रोग्राम्स देन एंटर किया, जावा प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जावा ABC को मैं क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा। कंपाइल करने का कोड क्या है, जावा सी देन फाइल नाम क्या है, abc.java, ठीक है। मैं अब एंटर करूंगा। अगर मेरा कोड में अगर कोई भी एरर नहीं होगा तो यहाँ पे क्या करेगा ना, डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा, ठीक है। कौन सी नेम पे, क्लास के नेम पे यहाँ पे डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा। तो मैं एंटर करूंगा, ठीक है। तो मेरे कोड में कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, ये डॉट क्लास फाइल जनरेट किया। देखो एक्सटेंशन में देख सकते हो, डॉट क्लास फाइल जनरेट किया, ठीक है। इसको मैं अगर ओपन करूं तो इसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। इसको ओनली JVM अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रन करूंगा, ठीक है। कौन सी फाइल को मैं रन करूंगा ना, डॉट क्लास फाइल को मैं रन करूंगा। तो मैं लिखूंगा जावा देन ABC, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए ना, सोर्स रूट प्रिंट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे सोर्स रूट प्रिंट हुआ, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है, इसको मैं ABC को मैं डिलीट कर दिया, जावा क्लास फाइल को मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। डॉट जो जावा फाइल था, डॉट जावा एक्सटेंशन से जो फाइल था, जो प्रोग्राम था, उसको हम डिलीट कर दिए। और हमारे पास ओनली क्या है ना, डॉट क्लास फाइल हमारे पास है, जो कि कंपाइल किया हुआ फाइल हमारे पास है। तो मैं क्या करूंगा, इसको और एक बार रन करूंगा, जावा देन ABC, ठीक है। फिर से प्रिंट किया सोर्स रूट। अगर मैं इस डॉट क्लास फाइल को मैं लेके जाऊं लिनक्स पे, मैं लेके जाऊं मैक ओएस पे, तो इजीली इसको भी वहां पे भी रन कर सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो थोड़ा बहुत और हम डीपली देखेंगे इसको। और एक क्लास क्रिएट करूं मैं, अगर यहाँ पे और एक क्लास करूं, मैं यहाँ पे और एक क्लास क्रिएट करूं, तो क्लास सपोज मैं क्रिएट किया BCD, ठीक है। BCD में क्रिएट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूं कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को एंड कर दिया, ठीक है। और इस प्रोग्राम को मैं सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, ठीक है, हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। मैं सेव करूँगा xyz.java, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास दो क्लास है, क्लास ABC है, एक क्लास है, और एक BCD क्लास है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, वो दो क्लास के लिए वो क्या करेगा ना, डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा। तो BCD क्लास के लिए भी एक डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा, और ABC क्लास के लिए भी एक डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा। तो यहाँ पे दो डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे और एक क्लास लूँ, क्लास सपोज लिया XYZ, ठीक है। सपोज मैं XYZ लिया और एक क्लास लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा। क्लास ABC के लिए जनरेट होगा एक डॉट क्लास फाइल, BCD के लिए और एक डॉट क्लास फाइल, और XYZ के लिए डॉट क्लास फाइल। तो हम जितने मर्जी ऑफ हम क्लास लेंगे,
ठीक है, तो उतना वो क्या करेगा, डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा, 2 डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा ना, एबीसी के लिए एक जनरेट करेगा और बीसीडी के लिए जनरेट करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा, XYZ फोल्डर से मैं सेव कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों फाइल को मैं क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा, 2 फाइल को, जो ABC है, ABC डिलीट कर दिया। अगर मैं इसको ऑन करूं, ठीक है, इसको ओपन करूं, XYZ को ओपन करूं, तो ये कोड शो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 2 क्लास क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए ना, 2 डॉट क्लास फाइल जनरेट होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा। कंपाइल किसको करेंगे, जो फाइल का नेम होगा। तो जावा, यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, जावा सी, यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, XYZ है, XYZ डॉट जावा। ठीक है, एंटर करूँ। अगर मेरे कोड में कोई भी एरर नहीं होगा तो यहाँ पे 2 डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा। तो मैं एंटर किया, तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हो 2 डॉट क्लास फाइल जनरेट हुआ। एक जनरेट हुआ ABC, ठीक है, और एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हुआ BCD के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं किस नाम पे सेव किया था फाइल को ना, .xyz, लेकिन क्लास किस नाम से क्रिएट हुआ, डॉट क्लास फाइल किस नाम से क्रिएट हुआ ना, ABC और BCD क्लास से डॉट क्लास फाइल जनरेट हुआ, क्योंकि ना हम यहाँ पे क्लास नेम से वो डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो कि हम डिस्कशन करेंगे। कुछ यहाँ पे हम, अगर मैं यहाँ पे छोटे से भी मिस्टेक करूँ, यहाँ पे एस का अगर मैं कैपिटल कर दूं एस को, तो ये कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आउट का ओ भी कैपिटल कर दूं तो यहाँ पे कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं जावा आर सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है, सिक्योर है। इसी वजह से क्या है ना, जावा सिक्योर है। अगर छोटा सा भी एक एक्सेप्शन आया तो जावा क्या होगा ना, कंपाइल ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं जावा को सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी का अगर क्लास का सी कैपिटल कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक का पी अगर कैपिटल कर दिया तो यहाँ पे क्या है ना, जावा कंपाइल ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसमें कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वर्ड में ना, तो मैं स्टैटिक पब्लिक, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे स्टैटिक पब्लिक वर्ड में, मैं इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह भी मैन मेथड को लिख सकते हैं। ठीक है, हम पब्लिक के आगे सिंक्रोनाइज भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हम पब्लिक के आगे फाइनल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे चीजें हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग का फॉर्मेट हम var x से भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि var x कैसे होता है ना, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट डॉट देके हम args, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, इसको हम बोलते हैं var x। ठीक है, इस तरह भी कुछ लिख सकते हैं क्या, कि इसको ऑर्डरिंग हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग args है। ठीक है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम कुछ फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और हम इस तरह भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग हम इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों वेज में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था, हम कुछ चेंजेस हम इस तरह हम कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं ना, जो ARGS है, ARGS के जगह पे हम ABC भी कुछ भी हम दे सकते हैं। ये आर्गुमेंट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे ARGS है, मैं यहाँ पे चेंज करूँ XYZ भी चेंज करूँ तो भी वो रन होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम प्रैक्टिकली देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे इसको var x से हम क्या करेंगे, var x से इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, मैं सेव करूंगा इसको, मैं यहाँ पे कंपाइल करूंगा। ठीक है, जावा सी XYZ डॉट जावा। ठीक है, सिंपल कंपाइल हो गया। अगर एरर होता, इसमें एरर होता तो यहाँ पे एरर शो क्या होता, तो इसमें एरर नहीं है, तो हम इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं तब भी रन हो जाएगा, जावा ABC.abc। ठीक है, रन हो गया ना। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में हम क्या देखे ना, जावा का सिंपल सा हम प्रोग्राम क्रिएट किए, उस प्रोग्राम का हम एक्सप्लेनेशन देखे। ठीक है, और उस प्रोग्राम को क्या करें, हम CMD में रन किए, कमांड प्रॉम्प्ट में रन किए, और नोटपैड में हम कैसे टाइप किए उस प्रोग्राम को और सेव किए। ठीक है, तो हम इस सारे चीज इस वीडियो में डिस्कशन किए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।